हो जाए आपका। बस इतना फोटो काफ़ी है, आ जाना। इतना इतना कम है, अब पहचानने के लिए काफ़ी है। नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, बहुत है इतना। उसमें आ रहा फेस, स्क्रीन रिकॉर्डर है वो। ओके बेटा, पेज नंबर जल्दी से। ओके, चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो, ओके, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट इन माय क्लास। ओके, तो प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, समझ में आया होगा टॉपिक आपको अच्छे से। कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब। या लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी जल्दी मेरे लाइक और सब्सक्राइब को बढ़ा दे से यूट्यूब से जो इनकम आने लगे। ओके, अब ना सही, अब कुछ और बनाऊंगा। अब यूट्यूब कमा, अब कुछ और कई चीज डालूंगा उसमें। स्टडी के अलावा भी और भी चीज़ें हैं, उसको सोच रहा हूँ। कुछ जो भी आए दिमाग में, कुछ जैसे आपका मोटिवेशनल है, कुछ आपका काउंसलिंग से रिलेटेड है, कुछ जो हमको दूसरों के गाना भजन ये सब। सर ड्रोन कैमरा मंगाइए, जहाँ जाएंगे वहाँ वीडियो बनाएगा। यस सर, हम और यस कंट्रोल करेंगे। हाँ सर, लोन दे रहा है। We have seen, listen carefully, we have seen how crucial, आवाज नहीं करेंगे आप लोग, शांति से बैठेंगे, समझेंगे। क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। क्या कह रहा है कि वी हैव सीन, हम लोगों ने देखा है, देखते हैं, चूंकि वी हैव सीन, सीन कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट। ओके, सीसा सी। तो क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी। क्या कह रहा है? मोस्ट विजिबल फेस, मतलब जो डेमोक्रेसी के डिफरेंट टर्म हैं, डिफरेंट पहलू हैं, उसमें सबसे विजिबल फेस कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां। और यही एक तरह से मेन उसका डेमोक्रेसी का मेन पहलू भी हम कह सकते हैं। इट इज नेचुरल दैट पीपुल ब्लेम पार्टीज फॉर व्हाट एवर रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। क्या कह रहा है कि हम किस पर ब्लेम करते हैं? पार्टीज पर, रूलिंग पार्टीज पर। मेनली किस पर ब्लेम किया जाता है? रूलिंग पार्टीज पर। सरकार जो होती है उसी पर हम आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि ये वर्क सही से नहीं कर रही है। अगर हमारे हित में काम नहीं होता है तो हम सीधा कह देते हैं ये तो निकम्मा सरकार है। ठीक, कानून व्यवस्था जरा गड़बड़ हुई तो हम कह देते हैं जंगल राज है। लाइन जो है विकास की लाइन क्या है? बेपटरी हो गई है। तमाम चीज कहा जाता है नहीं, विपक्ष तो मोस्टली घेरे रहता है, कहता है। तो ये कह रहा है सीधा हम ब्लेम करते हैं इन डेमोक्रेसी में, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपुल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन। बात मैं वही कर रहा हूं, डिससेटिस्फैक्शन मतलब असंतोषजनक, अनहैप्पीनेस या डिसकंटेंट। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। विद द फेलियर ऑफ मतलब जब पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टियां अपने एम में फेल हो जाती हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करने में, अपने मैनिफेस्टो को जो इलेक्शन के साथ वो आती हैं, इलेक्शन के समय अपने मैनिफेस्टो, अपने घोषणा पत्र के साथ, वादों के साथ आते हैं हमारे बीच में, ये करेंगे वो करेंगे, और सरकार बनाने के बाद भूल जाते सब। तो वही जब वो फेल होते हैं तो ये सबसे बड़ा जो है क्या होता है? डिससेटिस्फैक्शन।
हम अपना असंतोष व्यक्त करते हैं, और हम ही नहीं, वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में ये होती है घटनाएं। आप देखते होंगे धरना प्रदर्शन हर देश में किसी न किसी खिलाफ चलता रहता है, इंडिया ही नहीं। दिस इज द केस इन आवर कंट्री टू, और यही चीज हमारे देश में भी है। पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम एरियाज इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो हमारा प्रॉब्लम्स बेस्ड है, जो हमारा डिससेटिस्फैक्शन है, वो कितने एरिया में फोकस करते हैं? 4। नंबर 1 आपका है, अभी आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस एंड ओवरकम दिस चैलेंज। और क्या काम है पॉलिटिकल पार्टीज का? नीड टू फेस, मतलब इस प्रॉब्लम को सामना करने का और उसको चैलेंज, चुनौती को स्वीकार करने का, उसके बाद उसका रिजल्ट, आउटकम, ये किसका वर्क है? पॉलिटिकल पार्टी। सलूशन तो उसके पास होगा ना, कि कैसे हम क्या सुधार करें कि जो है बेहतर हो जनता के लिए, पब्लिक वेलफेयर। जैसे आपकी समस्याओं का सुधार किसके पास होगा? स्कूल के पास ना। The first challenge is lack of internal democracy। सबसे पहला, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। हम ऊपर से दिखावा करते हैं कि डेमोक्रेसी है, पॉलिटिक्स, राजनीति, पार्टियां हैं, केवल जीतने के लिए, केवल सत्ता हथियाने के लिए, पावर के लिए हम दिखाते हैं, लेकिन हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मौका मिला, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में सरकार, यही हो रहा नहीं हो रहा? तो क्या है, क्या लोकतंत्र है उनके अंदर? भाई आपके वादों को क्या पूरा करेंगे जो खुद ही नहीं स्टेबिलिटी है उनके अंदर में? आज आपके साथ हैं, आपने वोट दिया, कल वो दूसरे के साथ हो गए, दूसरे पार्टी के साथ खड़े होकर वोट मांग रहे हैं आप। ऐसे लोगों को तो नकार देना चाहिए, चाहे जिस पार्टी में हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, कैसे जो दूसरे पार्टी से इसमें आए उसमें आए केवल जीतने के चक्कर से। एक व्यक्ति जो बेचारा जमीन बना रहा है अपना लगातार, कि वो हम इस बार नहीं तो उस बार, पता चला वो रह गया, दूसरा वाला जो दूसरे पार्टी से चला आया, पैसा दे करके उसको टिकट मिल गया और वो जीत भी गया। अगला क्या करे, जो पूरी जिंदगी बिता दिया उसी में। तो ये चीज है। तो बात हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर। क्या बताया? एक ही बात नहीं, एक ही कंट्री नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंडेंसी है ये टुवर्ड द, किसकी तरफ? पावर, सत्ता। सत्ता नहीं मिली तो हताश एक तरह से, 5 साल भूल जाएंगे, आपके पास तक नहीं आएंगे। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स। फिलहाल अब देखिए सब पुरानी बातें लिखी जा चुकी हैं, नया इसमें कुछ संशोधन चाहिए। अब सबके पास अपना रजिस्टर है, सबका संविधान है अपना, हर पार्टी का अपना अपना एक इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मेंबर्स होते हैं। अब इसमें कह रहा है जैसे कि मेंबरशिप रजिस्टर्स नहीं है, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर आपका लिया हमने ना, तो ये नहीं है। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, मतलब कि वो संगठनात्मक मीटिंग नहीं करती हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज सबका है अपना एक नेशनल लेवल का प्रेसिडेंट होता है, हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, स्टेट लेवल का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, और डिफरेंट जिले में अध्यक्ष है, जिले में महामंत्री हैं, जिले में कोषा, हर लेवल, सब लोग आज बूथ लेवल तक संगठनात्मक पार्टियां, सारी पार्टियां संगठन बनाई हैं। हर पार्टी के समय समय पर उसमें बदलाव, सुधार करते रहते हैं और मीटिंग भी करते रहते हैं, स्टेट लेवल का, जिला लेवल का और नेशनल लेवल का, समझे ना। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है तो राज्य कार्यकारिणी सदस्य है, जैसी जरूरत होती उन्हीं लोगों की मीटिंग होती है। अब ऐसा नहीं है, सबके पास ऐसा है। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, कह रहा है कि इंटरनल इलेक्शन मतलब कि पार्टियां अपनी आंतरिक चुनाव नहीं करती हैं, अपने
जो उनके पदाधिकारी हैं उनको चुनने के लिए। अब होने लगा है, पहले सही बात था कि एक ही लोग अध्यक्ष बने रहते थे, या जिनको चाहते थे जो पावर वाले होते थे वही अध्यक्ष बन जाते थे। तो अब तो बहुत कंपटीशन हो गया है, इनमें भी कई दावेदार होते हैं, 2500 नाम जाते हैं अध्यक्ष के लिए, 2500। अब अभी जैसे विधानसभा सदस्य अगर नाम जाना है तो 10 नाम जाता है। कई कई ग्रुप बनाए गए हैं, आईटी सेल बनाया गया है। आईटी सेल समझ रहे हो ना, हर पार्टी के आईटी सेल हैं। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब वो टेक्निकल इंजीनियर लेवल के जो हैं वो सर्वे कर रहे हैं, घूम घूम करके, पार्टी पैसा देती है उन्हें, वो सर्वे कर रहे हैं कि इस व्यक्ति का समाज में कितना इम्पोर्टेंस है, कितना लोगों तक इसकी वो है। फिर वो भी अपना रिपोर्ट देंगे, फिर लीडर्स लोग अपना रिपोर्ट देते हैं, जनता के बीच में और सर्वे हो रहा है कौन प्रभावशाली है, तब जा करके चुना जाता किसको वोट दिया जाए। लेकिन उसमें भी और तमाम पार्टियों में ऐसा होता कि ये हावी हो जाता है मनीराम। तो मनीराम के आगे नाम वाला जो है पीछे हो जाता है। बाहरी प्रत्याशी आ जाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ का नहीं टिकट पाया, बाहर से भेज दिया गया दूसरे क्षेत्र से। ये सब है प्रॉब्लम जो कह रहा है इसमें, तो समझने का कोशिश करिए। ऑर्डनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट, ऑर्डनरी मेंबर मतलब आम कार्यकर्ता, साधारण व्यक्ति, जनरल व्यक्ति जो है, डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी। पर्याप्त जानकारी इसको नहीं मिल पाती पार्टी में क्या चल रहा है। वो तो बस झंडा, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, सपा जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, यही झंडा लगाए केवल नारे में रह जाता है बेचारा। कुछ लोग देखे होंगे बड़ा सा ऐसे बैनर लेकर के घूमते मिलेंगे तुमको, सपा का तो कोई जो है बीएसपी का, कोई भाजपा का, सबसे समर्पित कार्यकर्ता वही है। लेकिन कुछ नहीं, 100-200 रुपया मिल जाता होगा एक दिन का घूमने के लिए। आगे, दे डू नॉट हैव द मीन्स ऑफ द कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, मीन्स डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं है। ऐसे मीटिंगों में वो नहीं पहुंच पाते हैं। एज अ रिजल्ट द लीडर एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी, पार्टी के नाम पर जो ग्रेटर लीडर्स होते हैं उन्हीं के पास सारा पावर होता है डिसीजन का। सिंस वन आर फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज द पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, केवल 1 या 2 लीडर ही जो है सारा पार्टी चलाते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि परिवारवाद, सुनते ना, जैसे कांग्रेस क्या है, शुरू से चली आ रही है गांधी परिवार, नेहरू परिवार, इंदिरा गांधी हुई तो गांधी परिवार कहलाने लगा। आज सोनिया गांधी राहुल, सोनिया गांधी राहुल, बड़े बड़े लीडर आए और बड़े बड़े लीडर चले जा रहे हैं, उनको अध्यक्ष नहीं। आज कितना उसमें तनाव चल रहा कांग्रेस पार्टी में, उन्हीं के नेता विरोध कर रहे हैं, कुछ इस्तीफा देना शुरू किए हैं। लेकिन नहीं, सपा देख लीजिए आप, परिवारवाद से ही पैदा हुई, सारे परिवार के ही लोग हैं जितने लीडर हैं बड़े सब। कह दीजिए अभी किसी और को अध्यक्ष दे देने के लिए तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल देख लीजिए, लालू परिवार का ही पूरा है। शरद परिवार वाला शरद पवार का ही है। लोक दल जो है अजीत वाला इनके ही परिवार का है। नेशनल लोक दल हरियाणा का जो है चौटाला उन्हीं का है। तो जितने रीजनल हैं सब वो तो अपने परिवार से ही मोस्टली बने। किसी भी स्टेट में देख लीजिए आप, शिवसेना भी ठाकरे परिवार का है। एक बीजेपी जो है ऐसी पार्टी है जहां पे परिवारवाद नहीं है, वहां पे एक पद एक व्यक्ति निर्धारित है। अगर आप अध्यक्ष हैं तो आप मिनिस्टर, मंत्रालय या ऐसे पद आपको नहीं मिलेगा। और वहाँ पे
2 साल बाद इलेक्शन होते रहते हैं, एक बार जो प्रेसिडेंट चुना जाता है 2 साल के लिए, उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। जो लीडर उस तक पहुंचा, हाँ आरएसएस का भी थोड़ा उस पर प्रभुत्व है, आरएसएस का प्रभाव है। आरएसएस के जो कैंडिडेट होते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस शाखा, इनकी शाखा है अपनी, इसके भी चलाते हैं सब, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो बात कर रहे थे हम कि दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन एज अ रिजल्ट द लीडर, ये तो पढ़ाई दिया था, greater power to make decision in the name of the party since one or few leader exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership, ऐसे लोग जो इस नेतृत्व से डिसएग्री होते हैं, असहमत क्या होते हैं, find it difficult to continue in the party, तो पार्टी में लगातार बना रहना क्या होता है उनके लिए समस्या। अंत में वो इस्तीफा रिजाइन दे करके छोड़ देते हैं, दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं। एक ये भी रीजन है पार्टी छोड़ने और पार्टी दूसरा पकड़ने का कारण है। जब उनका कोई महत्व ही नहीं समझते हैं उसमें, तो फिर रहने से कोई फायदा नहीं होता है, दूसरे में जाएंगे उनको और अच्छा मौका मिलता है। एंड पॉलिसीज पर्सनल लॉयल्टी to the leader become more important। आगे the second challenge of dynastic succession, दूसरा चैलेंज क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन। जैसे उत्तराधिकार, राजा का बेटा राजा मोनार्की में, ऐसे यहाँ पर भी सोचते हैं कि हमारा ही जो है डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब हाँ पूरे सत्ता का जो है उत्तराधिकारी उनका ही कोई बने चाहिए था। आगे देखिए, बातें नहीं भाई। Most political parties, since most political parties do not practice open and transparent procedure for their functioning, ज़्यादातर पार्टियां जो हैं क्या करती हैं, do not open, खुला या पारदर्शी प्रोसीजर, प्रक्रिया नहीं अपनाती हैं अपने कार्यों में। There are very few ways for an ordinary worker to rise to the top। कुछ ही ऐसी हैं, कुछ ही एग्जाम्पल आपको मिलेगा जहाँ पे बेस लेवल का कोई कार्यकर्ता उठ करके टॉप लेवल पर, और एक एग्जाम्पल आप सीधा देख सकते हैं नरेंद्र मोदी, बीजेपी में बेस लेवल का एक स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता धीरे 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 सीएम से पीएम और आज इंटरनेशनल लीडर बना हुआ है। अब आप कहोगे मोदी के हमें नहीं, एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस चैलेंज। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब इससे जीता जागता एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा भाई, आगे देखिए। दोज हु हैपन टू बी द लीडर्स आर इन अ पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपुल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेंबर। क्लोज टू देम और इवन फैमिली मेंबर, ज्यादातर वही क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड या उनके परिवार के सदस्य होते हैं जिनको ज्यादा पावर दिया जाता है। क्योंकि उनके अनुसार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 10 साल, लेकिन क्या हुआ, कहा जाता है ना इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी ही चला रही थी। ऐसे चलते थे, हाँ सही कह रहे हो। ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ SST, सुनिए ध्यान से। दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी। देखा होगा कैसे चल, ऐसे मुंह बोले ही नहीं कुछ, जितना कहा जाता था उतने बोलते थे, जबकि विद्वान व्यक्ति इकोनॉमिस्ट इतने बड़े बड़े नेल नहीं चलेंगे। नेल्स वगैरह कटवा लीजिए, बाल वगैरह ना बोला जाए तो इसका मतलब ये नहीं। आगे देखिए, कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली, दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। और ये दूसरे मेंबरों के लिए क्या था, अनफेयर, उनके खिलाफ एक तरह से, उनके फेवर में नहीं था। दिस इज ऑल्सो हैड फॉर डेमोक्रेसी सिंस बैड फॉर डेमोक्रेसी सिंस पीपुल हु डू नॉट हैव एडुकेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ पावर। और ऐसे लोग जिनके पास ना तो अनुभव है ना ही लोगों का सपोर्ट है, फिर भी वो पावर में आ जाते हैं।
अनुभवहीन। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल दे रहे, अभी कहोगे कि आप इनका खिलाफ नहीं है हमारा। सपा पार्टी, मुलायम सिंह जिंदा अध्यक्ष मुख्यमंत्री, अब अखिलेश को बढ़ा दिया। धीरे धीरे आज देख रहे हैं सभी लोग जो अपनी व्यक्तिगत पार्टियां जिनकी हैं वो सब अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब उनकी विरासत खत्म हो रही तो आगे वाली चलती रहे ना। अब अखिलेश को सीएम बना, अब अखिलेश देखिए क्या किए, अध्यक्ष बन गए अपने बाप को हटा करके, जबकि वो नाखुश थे उससे। तो ये है, दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसीज। मतलब जो प्राचीन डेमोक्रेसीज हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, उनसे लेकर के सभी देशों में ऐसी प्रवृत्तियां बनी चली आ रही हैं। द थर्ड चैलेंज आपका है, जब अबाउट द, अंडरलाइन नहीं कर रहे हो बैठ के, बस कैसे लिखोगे आंसर आप भाई, बैठे सुनो मत केवल कहानी। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर। क्या मनी एंड मसल पावर कहते हैं, बाहुबली। भाई पैसा भी है और ताकत भी है। गए बूथ कैप्चरिंग करवा दिए। बूथ कैप्चरिंग का मतलब कि बूथ पूरा आप कोठी नहीं डाले पाओगे अंदर आपका। अब तो फिलहाल बहुत कम हो गया, वैसा नहीं होने पाया जा रहा है। बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रहा है, फर्जी वोटिंग नहीं हो रही है, फिलहाल हो जा रही है थोड़ी बहुत। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी फर्जी, चूँकि जो इलेक्शन करवाने जाते हैं वो बताते हैं कि हम देखते हैं, ठीक है हाँ आप बीएसपी भाई, जो 10 लोग जाते हैं तो ऐसा जरूर नहीं सब भाजपा होंगे, सब कांग्रेस होंगे, ठीक है भाई 5 वोट आप डलवा दो, जो बच गया उनको। जो हर गांव में 1000 वोट है तो कितने मेंबर होते हैं डालने वाले, ज़्यादा से ज़्यादा 600 लोग होते हैं, 200-300 तो बाहर ही होते हैं ना। 100% वोट कहीं नहीं पड़े। अभी आप सुनते होंगे 80% इलेक्शन हुआ, 70% हुआ, 55% हुआ, 60%। तो ओके ठीक है, थर्ड की डिस्कस हम कल करेंगे। मनी एंड मसल पावर बताई दिया हमने कि पैसा धन बल, ठीक इस तरह से लोग जीते हैं। तमाम बाहुबली आप सुने ही होंगे, जैसे ऐसे नाम आ जाता है अभय सिंह और इधर अजय सिंह सिपाही, ये सब तो लोकल पे हैं। मुख्तार अंसारी हैं, अफजल, तमाम ऐसे लोग हैं बड़े बड़े लीडर्स। लेकिन अब किसी की चल नहीं रही है। चल किसकी रही है? पंकज सर की। बता